हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे I.C.S.E क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर लॉगरिथम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज हम लोग करेंगे और भी इंटरेस्टिंग पार्ट लॉगरिथम का, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। तो हम पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ समझेंगे लॉगरिथम की और फिर उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है सम्स में, वो भी करना चालू करेंगे। ऑब्वियसली बहुत तरीके के प्रॉपर्टीज़ है और बहुत तरीके के सम्स भी हैं, तो एक वीडियो में तो कवर नहीं होगा, तो हम करेंगे कुछ वीडियोस, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, आई गारंटी। तो चलो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम या रूल्स ऑफ लॉगरिथम इनको बोल सकते हैं हम। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है, अगर तुमको ऐसा लिखा जाए कहीं पे लॉग बेस कुछ दिया हो, मान लो a और यहाँ दिया है mn, ठीक है, मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 नंबर, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग बेस तो सेम ही है, m था और एक प्लस साइन दे करके फिर से लॉग सेम बेस दे करके दूसरा वाला पार्ट। इसका मतलब ये नंबर्स ऐसे रहे होंगे, कोई 2 नंबर जिनका बेस सेम था, बीच में प्लस का साइन था, तो हम लॉग और बेस के साथ उनको कॉमन लेकर के उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल है या प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूँ मैं, समझ लो लिखा हुआ है log 10 2 × 9, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे log 10 2 प्लस log बेस 10 9। या फिर उल्टा समझ लो, ऐसा कोई सम दिया हुआ है तो हम log 10 को कॉमन ले लेंगे, 2 × 9 मल्टीप्लाई करके 18 लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे सम्स भी काफ़ी होंगे। नंबर 2 देखो, इसी का ऑपोजिट क्या हो सकता है? log बेस 1 है लेकिन यहाँ m/n है, यानी डिवाइड का साइन है, तो ऐसे केस में क्या होगा? log बेस सेम है वही एक m जो है यहाँ, और क्योंकि अपॉन था यानी माइनस, दूसरा log है सेम बेस के साथ n। यानी कि इसी सम को अगर हम ऐसे समझें कि अगर ऐसा कोई सम दिया हो, इसको मैं उल्टा समझाती हूँ। अगर दिया हो log बेस 10, यहाँ पे लिखा है 5 माइनस log फिर से बेस 10 ही है, यहाँ दिया है 2, तो तुम चाहो तो, बिकॉज तुम देखते हो कि अच्छा बेस तो सेम ही है, तो बेस सेम है जब इन दोनों का, यानी और बीच में माइनस का साइन है, यानी 5/2 लिख करके भी आंसर छोड़ सकते हो। तो जैसे ये प्रोडक्ट रूल है, ये क्या है? ये है कोशिएंट रूल। क्लियर है? तो ये कोशिएंट रूल हुआ। अब देखो थर्ड रूल में आते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है? अगर लिखा है लॉग और कोई बेस दिया है, कोई नंबर है और उसका भी पावर है, ठीक है, तो ये पावर पीछे जाके मल्टीप्लाई जैसे हो जाता है, यानी ये जो n जो पावर है ये पीछे चला जाएगा और ये हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई लॉग, और ये पूरा पार्ट ऐसे ही बेस और ये आंसर वाला पार्ट ऐसे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, या उल्टा ऐसे कभी दिया हो तो इसको पीछे ले जाओ, पीछे वाला पार्ट को वापस इसका पावर कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है 2 log बेस 10 3 है, तो तुम इस 2 को हटा के ऊपर लगा सकते हो, log ये बेस 10 है, 3 का पावर 2 लिख सकते हो, इसका मतलब log बेस 10 और ये 9 ऐसे हो गया। या ऑपोजिट देखो, ये जो पार्ट है ऐसे लिखा हो तो इसको तुम इस 2 को ऐसे पीछे लेके और log 10 3 एज इट इज़ लिख सकते हो। तो ऐसे भी काफ़ी सम्स होंगे, हम इन तरीके के सम्स को भी करेंगे, ये भी बहुत यूज़ में आते हैं। ओके, इस रूल के बाद में नेक्स्ट रूल आता है, मैं इस पार्ट को इरेज करके यहाँ बताती हूँ। ये कहलाता है रेसिप्रोकल रूल। नाउ रेसिप्रोकल रूल या रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या है? अगर ऐसे लिखा हो, समझ लो लॉग बेस है कुछ और आंसर में कुछ और है, ओके। अब तुमको चाहिए कि काश ये b बेस में होता और a इधर चला जाता, मुझे b बेस में चाहिए, तो इसको इधर और इसको इधर लाने के लिए, मतलब ये इंटरचेंज करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? रेसिप्रोकल कर सकते हो। यानी ये log बेस a और ये b था, तो 1/, ऐसे लिखोगे तो अभी ये इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी इस बार log ऑफ a टू द बेस b बन गया। तो अगर तुमको बेस को बनाना है ये b और a को दूसरी जगह लेके जाना है तो रेसिप्रोकल कर दो, दिस इज रेसिप्रोकल रूल। ऐसे भी काफ़ी सम्स आएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ है, ये है चेंज ऑफ बेस रूल। नाउ व्हाट इज दिस चेंज ऑफ बेस रूल? ये भी तो चेंज ऑफ बेस ही था, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से था, मतलब रेसिप्रोकल करके। लेकिन एक चेंज ऑफ बेस रूल कैसे होता है? समझ लो ऐसे लिखा है log
ये m है, ये n है। अब हमको ये m और n को अलग अलग करना है, मतलब बेस में कुछ भी नहीं रखना है। तो हम ऐसे मान लेते हैं, चलो ये दोनों का बेस एक कॉमन ले लिया, कुछ भी समझ लो p एक कॉमन बेस है, तो log इसका भी बेस p, इसका भी बेस p है। और यहाँ पार्ट क्या लिखेंगे आंसर में, जो यहाँ आंसर वाला पार्ट था वो न्यूमरेटर में और जो बेस वाला पार्ट था वो डिनोमिनेटर में। ठीक है, और क्लियरली समझने के लिए ऐसे समझ लो, एक बार मैं इस पार्ट को भी चाहिए बट एक बार इसको हम अवॉइड करें। ये m और ये n है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो log, जो आंसर वाला पार्ट है n, log n अपॉन, और जो बेस था वो अलग log m, ऐसे भी लिख सकते हो। बेस कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये होता है कि बेस सेम है। तो ज़रूरी नहीं है कुछ बेस लिखें हम यहाँ पे 2, 3, 5, 10 कुछ लिखें, ज़रूरी नहीं है। कुछ नहीं लिखा इसका मतलब ही दोनों का बेस सेम होगा। तो log बेस m n, इसका मतलब log n अपॉन log m है। ठीक है, बेस कुछ नहीं है, यानी बेस सेम है। तो ये p लिखने की ज़रूरत नहीं है, p होने का मतलब बेस सेम है, नहीं होने का मतलब भी बेस सेम है। तो ये तो हमारी थी थोड़ी प्रॉपर्टीज़। अब कुछ ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए जो आगे काम में आएंगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ को पहले अच्छे से कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके, फिर मैं इसको इरेज करके 2-3 चीज़ें और समझाती हूँ। अब देखो कुछ एक और बातें पता होनी चाहिए लॉगरिथम के बारे में। ये अलग से कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ लॉगरिथम। जैसे कि पहला पार्ट, अगर ऐसा लिखा हुआ है log 10 100, तो 10 100 का मतलब ही 2 होता है। ठीक है, क्योंकि 10 का पावर 2 ही तो 100 होता है। अगर सिंपली लिखा हुआ है log 100, बेस तो दिया हुआ नहीं है, तो हम बेस को अज्यूम करेंगे कि ये 10 ही होगा, क्योंकि बेस कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम अज्यूम कर लेते हैं 10 ही है। तो log 100 का मतलब ही 2 होता है। ठीक है, इसका मतलब log 1000 लिखा रहे तो 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि 10 इसमें हम बेस का अज्यूम कर रहे हैं, और 10 का पावर 3000 ही तो होता है। तो log 100 2 है, log 1000 3 है। इसका मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है log 10 तो 1 होगा। क्यों होगा 1? देखो log बेस में भी 10, आंसर में भी 10। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ x मान लेते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। 10 का पावर x इज इक्वल टू 10 होता है, 10 होता है मतलब 10 का पावर 1 होता है। बेस बेस कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 1, यानी पावर 1 है। वही पार्ट हमने लिखा, यानी जब भी बेस और आंसर वाला पार्ट, ये आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट ये मैच हो रहा हो, सेम हो, यानी कि आंसर 1 होता है। और वैसे ही हम लोगों ने एक्सपोनेंट में एक चीज़ सीखा था, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 ना। इसका लॉग के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? लॉग, समझ लो बेस 10 है, आंसर 1 है, इसका मतलब ये 0 है, राइट? क्योंकि 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर बेस 10 है, मेन चीज़ है आंसर अगर 1 है, यहाँ पे आंसर वाला पार्ट जो आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट है ये 1 है, इसका मतलब इस पूरे का मतलब है 0। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से उठाई? एक्सपोनेंट से। तो एक्सपोनेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है, हम लॉगरिथम को करते ही आधे सम्स तो एक्सपोनेंट के तरीके से ही करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ प्लस ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तुम लोगों को। तो हम अब इनके सम्स शुरू करते हैं। तो चलो करते हैं अपना पहला सम। लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, उसमें दिया है ये वाला सम log a³ माइनस log a²। ध्यान से अगर देखें तो इस सम में बेस नहीं दिया हुआ है, log का यहाँ कुछ बेस नहीं है, यहाँ कुछ बेस नहीं है, तो हम बेस सेम है यही एज्यूम करेंगे। अगर दोनों का बेस दिया हुआ ही नहीं है, यानी दोनों के बेस सेम है। तो ऐसे में जब बेस सेम हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो हम इन आंसर्स को क्या करते हैं? डिवाइड। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, ये log कॉमन ले लिया, बेस नहीं है तो नहीं लिख रहे, और a³ अपॉन a², ये आंसर वाला पार्ट है, यानी कि a³ अपॉन a² तो कट जाएगा, बचेगा log a, राइट? a² से a³ कट गया, a बचा, तो log a इज़ द आंसर। कितना ईजी है, हमने इसमें सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी थी वो वाली यूज़ करी। ठीक है, अब करते हैं अपना सेकंड सम। लिखा हुआ है log a³ डिवाइडेड बाई log a², मतलब सेम ही सम है, बस बीच में माइनस की जगह डिवाइड का साइन है। तो ऐसे सम को हम कैसे करेंगे? देखो अभी ऐसे सम को कैसे करें। तो पहले तो इसको मैं ठीक से लिख दूँ, ठीक से लिख दूँ मतलब डिवाइड की जगह अपॉन का साइन दे दूँ। अब देखो हमारा एक रूल था कि हाँ, ये जो पावर होता है इस पावर को हम पीछे ले जाते हैं, क्योंकि इसमें भी बेस नहीं दिया हुआ है, तो बेस को अज्यूम करो 10 है, सेम है बस। ठीक है, तो अभी ये इसको हम पीछे ले जाएं, तो ये बन गया 3 log a
अपॉन ये भी 2 पावर पीछे चला गया तो 2 log a। अब log a सेम है इसलिए ये कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास आंसर बचता है सिर्फ 3/2। ठीक है, हम ऐसे log कैंसिल नहीं कर सकते, log a भी कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज इनके पावर अलग अलग है। लेकिन इसको पीछे ले जाने के बाद अगर log वाला पार्ट सेम रहता है तो काट सकते हो, फिर जो आंसर बचे वो आंसर। अब देखो थर्ड नंबर दिया है, वही सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है ये। तो ये सम दिया हमारे पास log 9 माइनस log 3 अपॉन log 27। अगेन ध्यान दो बेस नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि इन तीनों के बेस नहीं है तो अज्यूम करो तीनों के बेस सेम है। ठीक है, कुछ भी हो बेस सेम है, 10 है 3 है कुछ भी बेस है सेम है। तो अब देखो ये इतना इजी भी सम नहीं है, log 9 माइनस log 3 को log 6 मत लिख देना, 9 माइनस 3 नहीं है ये, log 9 माइनस log 3 है तो थोड़ा अलग होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, log क्योंकि बेस हम सेम ही ले रहे हैं, बीच में माइनस का साइन है, इसका मतलब ये log हमने कॉमन ले लिया और माइनस का साइन है मतलब ये 9/3 हो गया। नीचे log 27 है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 27 3 का क्यूब होता है तो हम वही लिख देते हैं 3 का क्यूब हो गया। अब 9/3 क्या होता है 3, यानी ये बचा ऊपर log 3 और नीचे क्या बचा, इस पावर को हम पीछे ले जाएं जो हमारा एक प्रॉपर्टी था तो ये 3 log 3 हो जाता है। और अब ये log 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पीछे वाला सेम हो तो कैंसिल हो जाता है। तो log 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचता है सिर्फ 1/3 विच इज़ आंसर। ठीक है, ये log 3 ऐसे कैंसिल भी मत करो, मतलब कैंसिल अगर नहीं दिखाया तो भी इसका मतलब ही सेम है यानी कैंसिल हो ही गया। तो ऐसे log को एक्चुअली ऐसे काट के दिखाया नहीं जाता है, तो बस अज्यूम कर लिया कि ये कट गए तो 1/3 बचा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा। अब करते हैं अपना नेक्स्ट सम। नाउ लिखा है इवैल्यूएट और ये सम दिया हुआ है 2 log 5 प्लस log 3 प्लस 3 log 2 माइनस हाफ log 36 माइनस 2 log 10। इसको इवैल्यूएट मतलब इसकी वैल्यू निकालो, सॉल्व करो। अगेन ध्यान दो इनके बेस नहीं दिए हुए, मतलब log बेस क्या है पता नहीं, आंसर में 5 है, log बेस क्या पता नहीं, आंसर में 3 है। किसी का भी बेस नहीं लिखा यानी बेस सबके सेम है। ठीक है, जब बेस नहीं लिखा हो तो मान लो सबके बेस सेम। ओके, अब देखो हम सबसे पहले क्या करें, हमारे पास था कि log अगर बेस सेम हो तो log को कॉमन ले लेते हैं, जहाँ जहाँ प्लस का साइन है उनको मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ जहाँ माइनस का साइन है उनको डिवाइड कर दो, यानी प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल यूज़ करें। लेकिन log के पहले कुछ होना नहीं चाहिए, यहाँ log के पहले 2 है, यहाँ log के पहले 3 है, यहाँ log के पहले हाफ है, यहाँ log के पहले 2 है, log के पहले कुछ नहीं होना चाहिए। तो इनको हम पहले साफ़ करते हैं। कैसे साफ़ करें, ये 2 ऊपर चला जाएगा पावर में क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी है, log 5 स्क्वायर हो गया, प्लस ये तो चलो ठीक ही है, प्लस ये भी 3 उधर चला जाता है तो ये log 2 का क्यूब हो गया, माइनस log 36 का पावर हाफ हो गया, माइनस log 10 का पावर 2 हो गया। अब log के पहले कुछ नहीं है तो हम log कॉमन ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दें फिर कॉमन ले लेंगे। 5 5 जा 25 प्लस log 3 प्लस log 8 माइनस log 36 क्या होता है, 6 का पावर 2 36 और 2 को हाफ से मल्टीप्लाई किया, 2 2 कट गया तो log 6 माइनस log 10 का स्क्वायर इज़ 100। अब ले लो log कॉमन और जो जो प्लस है वो मल्टीप्लाई कर दो, यानी 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 और जो जो माइनस में है उसको डिवाइड में रखो, यानी 6 और 100 को। अब सॉल्व कर दो, 25 4 जार 100, 4 2 जार 8, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, सब कुछ कट गया, 1 बचा, यानी हमारा आंसर है log 1। ये आंसर क्या होगा, log 1, लेकिन log में नहीं, ये आंसर तो 0 होगा। क्यों 0? क्योंकि बेस इसका कुछ भी मानो, हम मान लेते हैं बेस 10 है तो हम सीधा 0 भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिखो लेट log बेस मान लो 10 है, 1 इज इक्वल टू x, देयरफॉर 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। तो 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 क्या हुआ, 10 टू द पावर 0, 10 10 कैंसिल हो गए तो x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये आंसर क्या हुआ, देयरफॉर log 1 का आंसर क्या हो गया, आंसर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो डायरेक्टली लिख दो 0 है, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी के बाद वाला जो पार्ट बताया था उसमें बताया था कि अगर आंसर में 1 है इसका मतलब ये किसी बेस का पावर 0 ही है, और या फिर ऐसे सॉल्व करके दिखा दो।
अगर बेस का ये आंसर वाला पार्ट 1 है, इसका मतलब पूरा का पूरा आंसर यानी लॉग जो है वो 0 ही होगा। तो इस वीडियो में हमने समझा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम क्या होते हैं, उनके अभी सम्स की शुरुआत की है, कुछ बेसिक सम्स से चालू किया है। आने वाले वीडियोस में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कुछ और सम्स भी करेंगे, कुछ एडवांस लेवल सम्स भी करेंगे। तो स्टे हुक्ड, मिस मत करना उन वीडियोज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स भी लेकर के आऊँगी। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैवेंट शेयर्ड दिस वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स, डू शेयर इट बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय एंड से यस टू मैथ्स। जय हिंद।